क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.3। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डिटरमाइन द न्यूमेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है जिसमें 69.9% आयरन है और 30.1% डाइऑक्सीजन है। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो सोल्यूशन में क्या है कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला बोल रहा है निकालने के लिए, इसलिए लिखा हुआ है कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। मैंने ऐसे चार्ट बना रखा है, ठीक है, और इधर जगह नहीं थी इसीलिए मैंने इधर कर दिया है। तो पहले एलिमेंट जो है वो है आयरन और ऑक्सीजन। तो आयरन है और ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का 56 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, आयरन का कितना परसेंटेज है 69.9%। अगर यही मैं कहूँ कि मेरे पास आयरन 100 ग्राम में है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 69.9 ग्राम, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन कितना है 30.1%, तो ये हो जाएगा 30.1 ग्राम। अब मोल ऑफ एटम निकालते हैं। तो मोल ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो हम किसका निकाल रहे हैं, आयरन का मोलर मास मोल निकाल रहे हैं आयरन का। तो आयरन मोल ऑफ आयरन, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, तो ग्राम गिवन मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम तो आयरन का है, तो आयरन कितना ग्राम है 69.9%, ठीक है, ग्राम में है, सॉरी परसेंट गलती से मुझे। मोलर मास ऑफ सल्यूट, तो मोलर कितना है 659, तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा 1.25, ठीक है 1.25। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का कितना है कितना दिया हुआ है ग्राम 30.1 और मोलर मास कितना है 16, तो इसका कितना आया 1.88। अब मोल ऑफ एटम, आयरन का कितना आया हुआ है 1.25 और ऑक्सीजन का कितना 1.88। अब निकालना है एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो क्या है वो देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो एटम का रेशो आपस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। 1.25, इन दोनों में सबसे पहले देखना है कि लोएस्ट वैल्यू किसका है, लोअर वैल्यू किसका है, इसका, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी से ना पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो 1.25 बाई 1.25, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब इसको करते हैं 1.88 बाय 1.25, तो इसका आ जाएगा 1.04। अब ये सिंपलेस्ट वूल नंबर ऑफ रेशो, इसका क्या है मीनिंग पहले वो देखते हैं। इसका मीनिंग ये है कि सिंपलेस्ट वूल ऑफ नंबर ऑफ रेशो की हमारे पास सिंपलेस्ट वूल नंबर ऑफ रेशो एटम कितनी आ रही है जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है तब, ठीक है। तो इस तब तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो ये तो सिंपलेस्ट नंबर तो है नहीं, ये वूल नंबर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। आयरन का आ जाएगा 2 और ये ऑक्सीजन का आ जाएगा 1.3, ठीक है 1.3। तो यहीं पे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो आ जाता है। आयरन यहाँ पे हो गया Fe2 और ऑक्सीजन हो गया Fe3।